बोलो परमेश्वर में मजबूत बनना चाहता हूँ। यस, यही बात, परमेश्वर भी आपको मजबूत बनता हुआ देखना चाहते हैं। यस, निकालें प्रभु के कलाम से। मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 16, मरकुस और 16वां अध्याय आप निकाल लें और आयत में जाने से पहले कुछ बात पर ध्यान दें। अभी मैंने कहा कि आप कुछ प्रॉब्लम में हैं, आप प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और चर्च भी आते हैं, आप भेंट और विश्वास भी लेकर आते हैं और आप प्रार्थना में बहुत बड़े योद्धा हैं, आप बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी डेली पढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती है, उदाहरण के तौर पर अगर आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि यूट्रस में रसोलियां हैं, आपको, और वो आप उस फाइब्रिड्स हैं, रसोलियां हैं, सिस्ट हैं, या ब्रेस्ट में, चेस्ट में, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से पर बवासीर की गांठें हैं, आप प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, लेकिन आपके शरीर में गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, या कोई पेन, या आपका पैसा कहीं बर्बाद हो रहा है, आप प्रार्थना करते हैं, या आप वीजा लगाना चाहते हैं, नहीं लग पा रहा है, आप जिस काम को हाथ लगाते हैं फ्लॉप हो जाता है, आप जो भी ये काम कर रहे हैं, फ्लॉपनेस आपके पीछा कर रही है। पहले लगता है कि काम बड़े जोश के साथ आप जाते हैं, काम हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता तो आप मायूस होकर घर आ जाते हैं। आप बिजनेस, कारोबार, जो भी आप करते हैं, जॉब आप करते हैं, जॉब में अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, और जॉब में तरक्की नहीं हो पा रही, और अगर आप बिजनेस कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, और एक और बात, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप प्रार्थना करने में भी कमजोर हैं, आप आलसपन से भरे हुए हैं, आप कोई निकम्मापन मतलब कि आप टारगेट लेते हैं कि मुझे करना, लेकिन हम कर नहीं पाते, और अपने आप को आप बोलते हैं कि अरे मुझसे बड़ा कोई निकम्मा नहीं है, ऐसे अपने आप को कोसते हैं। तो आपको कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को निकम्मा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बात को समझना है। बोला हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। बोला आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना की किताब में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे पीछे कहीं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या आमीन। और अगर आप किसी मार्ग को खोज रहे हैं तो वो मैं हूं, अगर आप सच्चाई को खोज रहे हैं तो मैं हूं, और अगर आप जीवन को खोज रहे हैं, कि मेरा जीवन को खोजना मतलब उस जीवन को जिसमें आनंद ही आनंद हो, चंगाई हो, मतलब अच्छा सुंदर जीवन, जिसे जीवन कहते हैं, जिसमें रोना नहीं होता, जिसमें खुशियां ही खुशियां होती हैं, अगर आप जीवन को ढूंढ रहे हैं या आप अनंत जीवन को खोज रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि मैं हूं, मेरा नाम, मैं स्वयं जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, और मैं ही वो मार्ग हूं जो तू खोज रहा है। बोला आमीन। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए एक वचन और आपने पढ़ा होगा कि जो मेरे पीछे होगा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उसके वचन की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, अंधकार आपके जीवन में नहीं होगा। आपके ऊपर परमेश्वर की सच्ची ज्योति का प्रकाश होगा। आप चमक, जहां लाइट होती है वहां चमक होती है, वहां चमकने लगोगे। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, जब लाइट आती है तो हर चीज चमक जाती है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भीड़ वाली जगह पर अगर 1000 लोग
या 2000 लोग बैठे हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी लाइट अगर जला दी जाए तो वो लाइट, एक लाइट सबके ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना। और अगर कोई गोरे रंग वाला होगा तो वो भी चमकेगा और काले रंग वाला होगा तो वो भी चमकेगा। अगर पतला है, गोरा है, चश्मे वाला है, लाल कपड़ों में, काले कपड़ों में, पीले कपड़ों में, लाइट सबको चमकाएगी। सबको दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा कि नहीं? जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूं कि अगर कोई काला भी बैठा है, गोरा भी बैठा है, पतला है, गरीब है, अमीर है, टेंशन में है, बीमार है, वो भी लाइट से चमक रहा है। अगर ये लाइट आपके ऊपर आ रही है, जिस लाइट में आप बैठे हैं, आपको महसूस हो रही है ना लाइट आपके ऊपर है? आप अपना हाथ देख सकते हैं, अपने कपड़े देख सकते हैं, लाइट में दिखाई दे रहे हैं कि चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं? अब उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, बीमार हैं, टेंशन में हैं, कमजोर हैं, लेकिन लाइट तो है ना आपके ऊपर। और अगर ये संसारिक लाइट, ये बिजली वाली लाइट आपको चमका रही है, तो अगर परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आएगी तो आप कितना चमकने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। ऐसे परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सारी बातें परमेश्वर अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए रखी हैं, बताई हैं। आज हम एक वचन पर ध्यान देंगे जो शैतान हमारे जीवन में सबसे बड़ा बहाना बनाकर हमारी ब्लेसिंग को छीन लेता है। ऐसे बहुत सारी गलतियां हम लोग अपने जीवन में करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना हम करते हैं, दशमांश भी देते हैं, हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा उत्तर नहीं मिल पा रहा है, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे घर में खुशी नहीं आ रही, मेरी गवाही नहीं बन रही, मेरी गांठ, मेरी गिल्टी, मेरी मतलब मेरी प्रॉब्लम क्यों जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक बात बताऊंगा। ये पवित्र आत्मा ने ही मैसेज आपके लिए भेजा है, और अगर आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, जितना मर्जी प्रॉब्लम लेकर आप घूम रहे हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आप लेकर घूम रहे हैं, वो प्रॉब्लम आज रात को हमेशा के लिए चली जाएगी। और जैसे ही इस वचन को आप ग्रहण करेंगे, वैसे ही परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आएगी, आप चमकने लगेंगे और हमेशा के लिए अंधकार का नाश होगा। और ये भविष्यवाणी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप धनी हो जाओगे। कितने लोग धनी होना चाहते हैं? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, संसारिक, हर प्रकार से धन आपके पास आएगा। तैयार हैं आप? ऐसा नहीं कि इस वचन को आप नहीं जानते, आप अच्छे से जानते, और ऐसा नहीं कि इस वचन को आप अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं, आप अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां, फिर भी बहुत बड़ी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। निकालें 16वां अध्याय और 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर। रुको। मरकुस 16वां अध्याय 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 16 का 15। और क्या लिखा? और उसने उनसे कहा। तो और उसने उनसे कहा, उसने मतलब यीशु मसीह। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने कौन है। और उसने मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनसे मतलब उसने, यीशु मसीह ने उनसे, अपने चेलों से। किससे? ऊंची बात से कहें, किससे? चेलों से कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और उसने उनसे कहा, क्या कहा? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। आज यीशु मसीह आप रिसीव करें, ये वचन परमेश्वर ने आपको भेजा है, जो नहीं सुन रहे हैं। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और जो चेला है वो रिसीव कर रहे हैं। और आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, और जिनको सुनाई दे रहा है ये उसी की आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज है, जो रिसीव कर रहे हैं।
तुम सारे जगत में जाकर, कहां पर जाकर, कहां पर जाकर, तुम सारे जगत में जाकर, मेरे पीछे बोलो, तुम सारे जगत में जाकर, और क्या लिखा, सारी सृष्टि के लोगों, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है, क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से सुने। अपने चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा था 2025 साल पहले, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में हर एक देश, हर एक राज्य, अगर सारे जगत की बात करोगे तो सारे जगत में हर एक देश का नाम आएगा, हर एक राज्य का नाम आएगा, हर एक गली मोहल्ले का नाम आएगा, हर एक कॉलोनी का नाम आएगा, हर एक रेंट पर रहने वाले और ऑनर का नाम आएगा, हर एक राज्य का, जिले का, सब का नाम आएगा। आएगा नहीं आएगा? गांव का, कस्बे का, शहर का, किसी झुग्गी झोपड़ी, जहां पे अगर जंगलों में भी अगर कोई लगाकर बैठा है, कोई आदिवासी लोग समुद्र के किनारे भी अगर कोई बैठे हैं, तो वो भी सारे जगत में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या कहा प्रभु ने, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में, मतलब सारे जगत में। अभी मैंने क्या बताया कि आपको, आपका गली मोहल्ला, आपका घर, हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक देश, जितने भी इस जगत के अंदर है, जगत का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी गली मोहल्ले हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी कॉलोनी है, सब में जाकर, तुम सारे जगत में जाकर, और किसको, सारी सृष्टि के लोगों को। अब सृष्टि के लोग कौन है? सृष्टि के लोग मतलब अब उसमें काले हो, पीले हो, नेपाल के हो, पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, अफगान के हो, नहीं, श्रीलंका के हो, किसी भी देश के, किसी भी देश में, कोई यूरोप का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं का भी है, समुद्र के अंदर किसी आयरलैंड पर रहने वाला है, काला है, गोरा है, लंबी हाइट वाला है, छोटा है, लेकिन क्या कहा प्रभु ने, किसी जाति की बात किया, किसी धर्म और जाति की परमेश्वर ने बात किया क्या, किसी देश का नाम लिया क्या? परमेश्वर ने कहा तुम सारे जगत में जाकर और सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि में सब लोग आ गए, और हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो कर्जे में हो सकता है वो टेंशन में हो सकता है वो बड़ा अमीर हो, बड़ा ही कोई नेता हो, बड़ा कोई अधिकारी हो, बड़ा वो कोई आर्मी ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी जॉब करने वाला, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, छोटा बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन जो बात को समझने की है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या कहा कि तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में सब कुछ आ गया, गली मोहल्ला झुग्गी झोपड़ी सब कुछ आ गया, हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक राज्य, हर एक जिला। और परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए सुसमाचार रखा है, जितने भी इस जगत में रहते हैं। बोलो आमीन। और दूसरी बात, सारी सृष्टि के लोगों को, यहां पर कोई धर्म और जाति की बात की, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की, किसी जॉब वाले, बिजनेस वाले, बड़े और छोटे आदमी की बात की नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम सारे जगत में जाकर और सारी सृष्टि के लोगों को, किसको? सारी सृष्टि के लोगों को। सारी सृष्टि में तो सब कुछ आ गया, जितने भी लोग हैं, सारी सृष्टि में जितने भी लोग हैं और जगत में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो। बोलो आमीन। अभी आपने कहा था कि मैं धनी हो जाऊंगा, मैंने भविष्यवाणी किया और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू भविष्यवाणी कर कि जितने भी लोग सुसमाचार सुनाएंगे वो धनी हो जाएंगे। और आज का संदेश यही है, आज का संदेश यही है, सारे जगत के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। अभी बहुत सारे सारे जगत में जाकर, सारे जगत में मैं कैसे जा सकता हूँ? अपनी गली में से निकल के दूसरी गली में जा सकता?
अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक तो मैं जाता नहीं हूं, नहीं। और मैं तो अपने बगल वाले घर भाई के घर पे तो मैं जाता नहीं, सारे जगत में मैं जाऊंगा। बोल हालेलुया। अब प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाना है, सारे जगत में कैसे जाओ? और भी परमेश्वर ने यह भी कहा कि सारी सृष्टि के लोगों को, किसी को छोड़ना मत, सारी सृष्टि के लोग। मैं तो अपनी गली में से, अपने गांव में ही अपने सारे लोगों को नहीं मिल पाती हूं, जीवन भर अपने ही गांव के लोगों को मैं नहीं मिल पाया, तो सारे जगत के लोगों को मैं कैसे मिल पाऊंगा? सारी सृष्टि के लोगों को? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होगा? नहीं, कैसे होगा ये? आप बताएं कैसे होगा? हैरानी हो रही है ना कि यार मैं कैसे, नहीं मैं कैसे सुसमाचार सुना सकता हूं? लेकिन आप ही वो हैं जो बड़े ही सरल तरीके से आप परमेश्वर के सुसमाचार को सब तक पहुंचा सकते हैं। आप वो लोग हैं जो पूरे जगत में, सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार समझा सकते। हालेलुया। लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ोगे कि सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है? नहीं हो सकता ना? कोई बात नहीं हो सकता, ठीक है। आपका दिमाग, आपका सोचना, आपका समझना कहता है कि नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता। मैं कहता हूं नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने किसी एक को नहीं कहा था कि तू जाकर सुसमाचार सुना। आप वचन को ध्यान से पढ़ें। परमेश्वर का मैंने किसी एक को नहीं बोला कि तू जा और सारे जगत में जा, तू जा और सारी सृष्टि के लोगों के पास जा। मैंने क्या कहा? तुम 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 और ऑनलाइन वालों, तुम जहां जहां जो जिस देश में रहता है, जहां जहां जो मेरे सृष्टि के लोगों के पास रहता है, वहीं पर जाकर सुसमाचार सुना दो। जहां भी तुम रहते हो, किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत। मतलब कि हर एक आत्मा बचाई जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। सारे जगत में जाकर तुम, हाँ तुम, यस। कई लोग कहते हैं कि मैं, नहीं नहीं, मेरी मम्मी सुनाती है, मेरी मम्मी सुसमाचार सुनाती है, मैं थोड़ी सुनाऊंगी, मेरे पापा सुनाते हैं। नहीं, तुम। यही फैसला करना पड़ेगा कि आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अपने कदमों को निकालना है। और ये भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनना। अगर इस वचन को आपने आज रिसीव कर लिया, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई कविता, कोई अनीता और एक भाई अब्दुल करके है, कोई ऑनलाइन सुन रहा है अभी, और एक भाई पीटर अभी सुन रहा है, और कोई रहमत या रहमान नाम से कोई सुन रहा है अभी। आपके पास जॉब नहीं है, कोई पैसा डूब गया है, कोई भी आप हार मान चुके हैं, आपके पास कोई जो भी समस्या आपको लग रहा है बड़ी है, आज आप इस वचन को रिसीव करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मरकुस 16 चैप्टर 15 वर्स आप फिर से उठाना, फिर से पढ़ना, और इसको कम से कम 10 बार 15 बार आप रिपीट करके पढ़ते रहना। इस वचन के अंदर से आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सामर्थ आएगी, आपके अंदर आएगी। यस, तुम जब तुम्हें अपने आप पता लगेगा, तुम जब तक तुम पढ़ते जाओ, जब तक तुम्हें ये ना लगे मैं। जब तुम इस वचन को पढ़ोगे, तुम सारे जगत में जाकर, तुम सारी सृष्टि के लोगों को, जब तक पढ़ते तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मुझे थोड़ी कहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मुझे थोड़ी कहा है। मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो कलीसिया हूँ, मैं तो सेवादार हूँ, मैं तो उसका बेटा हूँ, मैं तो उसकी बेटी हूँ। चेला थोड़े ना हूँ। चेले तो 12 थे, उसके बाद 70 थे, उसके बाद पता नहीं कितने थे। मैं चेला थोड़े ना हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तू भी यीशु मसीह का चेला है, अगर तुम्हें लगता है कि तू यीशु मसीह का चेला है, चेला कौन होता है? चेला कौन होता है? चेला, हर एक बेटा वो चेला है जो अपने बाप की शिक्षा को ग्रहण करता है। चाहे वो 3 साल का है, अगर बाप बोलता है नो ये चॉकलेट नहीं खाने का, नो इधर नहीं जाने का, नो चेयर पे नहीं बैठने का, चलो उंगली पकड़ कर मेरे साथ चल। हर एक बाप की शिक्षा को मानने वाला 3-4 साल का बच्चा भी चेला है। और जब वो बड़ा हो जाता है और अपने बाप का कहना मानता है तो वो चेला है। अपने टीचर की शिक्षा को क्लास में पढ़कर अगर वो ग्रहण करता है तो वो चेला है। मतलब चेला उसे कहा जाता है जो शिक्षा को ग्रहण करे।
जो अपने गुरु की शिक्षा को ग्रहण करे वो चेला है। बोलो हालेलुया। तो आप बेटे भी हैं और चेले भी हैं। बोला आमीन। और आपकी आत्मा अगर इस बात को मानती है, कई लोग कहते हैं ये बात तो परमेश्वर ने चेलों को कही थी, और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये तो उन्होंने उनको कहा था, यीशु मसीह ने उनको कहा था, हमें थोड़ी ना कहा है। और मैं कैसे सुना सकता हूं? मैं तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को सुना सकता हूं। मैं सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को कैसे सुना सकता हूं? लेकिन मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में मिरेकल को होते हुए देखना चाहते हैं, आप अगर मिरेकल को अपने जीवन में, आश्चर्यक्रम को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज की रात इस वचन को आप पढ़ते रहना और कम से कम 40 बार आप जरूर पढ़ना। 40 बार आप इस वचन को जरूर पढ़ना। कुछ नहीं करना है, फैसला नहीं लेना है, कोई फैसला नहीं लेना है, कोई फैसला मत लेना। सिर्फ 40 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, मिनिमम 40 टाइम्स अगर आप इसको रीड करें 40 बार, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी। और आप जब पढ़ रहे होंगे ना इसको, तो आपको बोलेंगे, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार जब आप पढ़ेंगे ना, एक बार आप रुक जाएंगे, और रुकते ही आप क्या बोलेंगे मालूम है? मैं सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करूंगा। आप रुक जाएंगे, आपके अंदर खुदा की सामर्थ आएगी। आप इस वचन को पढ़ते पढ़ते जब तक ये ना बोलने लगे, तुम की जगह मैं ना हो जाए, आपकी आत्मा तुम अपने आप वो जो तुम है ना, वो आवाज परमेश्वर की तुम्हारी आत्मा को टच करेगी, और आपको लगेगा तुम नहीं, वो मैं हूं, ये तुम नहीं, मैं हूं। और मुझे भी सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। और सारे जगत में मैं नहीं जा सकता, सारी सृष्टि के लोगों को मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं शुरुआत कर सकता हूं। मैं यीशु मसीह का चेला हूं। मैंने बहुत बार सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन फल नहीं मिला, लेकिन अब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और फल लेकर आऊंगा। मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, और जिस आत्मा को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा वो बच जाएगी। मैं ऐसे विश्वास के साथ, वो माने या ना माने, मेरे खुदा के नाम पर भरोसा करे ना करे, वो मेरे यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करे ना करे, लेकिन मुझे प्रभु की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम और जब तुम बार बार तुम इस वचन को पढ़ोगे, ज्यादा नहीं, आज पढ़कर देखना, तुम्हें अपने आप महसूस होगा, ये तुम प्रभु की आवाज मुझसे बोल रही है। वो मैं हूं, मैं यस, मैं खुदा की आवाज को समझ चुका हूं। ये तुम नहीं, ये मैं हूं। जो तुम परमेश्वर ने कहा, वो मैं हूं। आप पढ़कर देखिए। यस, फिर से कहें, पढ़िए अपनी बाइबल में, मेरे पीछे कहें, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार। अपनी आंखों को बंद करें, और अभी आपका हृदय, आपका मन फिर से इस वचन को अपने मनन करें कि तुम, परमेश्वर की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, ये वचन परमेश्वर का तुम्हारे अंदर जा रहा है। बोल दें, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है, तो आपके होठ मैं में बदलने वाले हैं। लगता है खुदा की आवाज किसी के कानों में नहीं गई, मेरे तो गई है। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया करूंगा, मेरे तो गई है। लगता है आपके कानों में नहीं गई है।
तुम्हारे कानों में नहीं गई है, मत बोलो, मेरे कानों में तो जा चुकी है। जो प्रभु ने कहा ना कि प्रभु ने कहा तुम, और मैं क्या बोलूं, मैं सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है, मैं बेटा हूँ, ये मेरे पिता ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं भी उसका चेला हूँ, मैं उसका चेला हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर नहीं दे रही तो इस वचन को फिर से घर जाके पढ़ लेना। तुम सारे जगत में जाकर, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं, तुम उसके चेले हो, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं। तुम क्या आवाज़ आ रही है? यीशु मसीह की आवाज़ आपके अंदर आ रही है? यीशु मसीह की आवाज़ तुम्हारे अंदर आ रही है? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए, कोई भी नाश ना हो। बोलो आमीन। अगर आ रही है तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। आपका जवाब होना चाहिए, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु मसीह की आवाज मेरे कानों में आ चुकी है, यीशु मसीह की आवाज मेरे कानों में आ चुकी है, मेरी आत्मा को टच कर चुकी है। मैं उसकी सच्चाई को सबको बताऊंगा, मैं उसकी सच्ची, उसके वचन को, उसके कलाम को, उसकी सच्चाई को सबको बताऊंगा, ताकि आज जो हॉस्पिटल में है, जो कोमा में है, जो हॉस्पिटल में है, जो कोमा में है, जो तेरे नाम को जानकर भी पिता जान नहीं पाए, जो तेरे अनुग्रह से आज वंचित है, जो पिता आज अंधकार में है, जो तुझसे दूरी बनाए बैठे हैं, जिनका रिश्ता तुझसे खराब हो चुका है, जो आत्माएं पिता परमेश्वर तेरे क्रोध के तले दंड पा चुकी है, जो आत्माएं पिता परमेश्वर तुझसे दूरियां बनाए बैठी हैं, जो आत्माएं पिता परमेश्वर नाश होने वाली है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। जो आत्मा पिता परमेश्वर हॉस्पिटलाइज है, जो तेरे बच्चे अभी अंधकार में हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, कोमा में, मेरे पिता छुड़ा ले उन्हें, छुड़ा ले उन्हें, जो कोमा में है, जो जिनके ऊपर तूने अपना अनुग्रह किया, लेकिन पिता वो समझ नहीं पाए। मेरे पिता उन पर दया कर, और तेरा सुसमाचार का प्रकाश सारे जहां में फैलने पाए, सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को हर एक आत्मा बचाई जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना में मांगता हूँ पिता परमेश्वर की, आज जिन्होंने तेरे कलाम को सुनकर, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, आज उनकी आत्मा जागने पाए, आज उनकी आत्मा जाग जाए। चाहे इन्होंने बहुत बार सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन आज अब ये सुसमाचार सुनाएंगे तो जिंदा दिली के साथ सुनाएंगे। अब ये सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो बड़े विश्वास के साथ करेंगे, तो हर एक आत्मा बचाई जाए। मेरे पिता, तेरी दया सबके पर होने पाए, और ये भविष्यवाणी सबके जीवन में पूरी हो। जो सुसमाचार सुनाए वो धन्य हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, कोमा में, बहुत सारे लोग प्रभु जी अभी समस्याओं में है, कर्जे में है, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को जानने नहीं पाए, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अभी भी अंधकार में है, बहुत सारे लोग आपके नाम से दूरियां बनाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग तेरे नाम को जानकर भी दूर हो चुके, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अभी भी टूटे हुए निराशा में, बहुत सारे लोग कर्जों में, बहुत सारे लोग चिंता और लड़ाई झगड़ों में, कलेश में, नशे में, मेरे पिता पाप में है। अपने अनुग्रह की दृष्टि फिर से कर पिता परमेश्वर, ये आवाज कि तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे पिता, जो लोग इस वचन को पढ़कर अपनी आत्मिक आंखें खोल चुके हैं, आत्मिक कान जिनके खुल चुके हैं, वो इस वचन को ग्रहण करने के बाद आज बोल रहे हैं, मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है? जिनके अंदर से मैं निकल रही है वो बोल रहे हैं, मैं, यस लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर दैट, यस लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा,
बोलो आमीन। एक जोरदार ताली देंगे आज के वचन के। और जो लोग अब ध्यान से सुने, कई लोगों को बड़ी शर्म आती है, कई लोगों को बड़ी शर्म आती है और उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं इसको सुनाऊंगा तो मैं यार ये मेरा विरोधी हो जाएगा, ये मेरी बात को नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, सुसमाचार सुनाने के बहुत सारे मेथड है। आप मैसेज कर सकते हैं, आप YouTube का लिंक भेज सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि देखो आपने YouTube का लिंक पर ये वीडियो भेजा, आपने देखा, और उसके बाद आप उसको मैसेज भेज दें और आप उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर वो नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है तो वो सुनेगा। वो आत्मा अगर चुनी गई है तो सुनेगी। वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो घर में विरोधी हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी सुसमाचार है लेकिन पूरी तरह से लोग ग्रहण नहीं कर पाए। आज अगर इस वचन को आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके घर में खुदा की सामर्थ आएगी, खुदा की लाइट आपके जीवन में आएगी। आज आप फैसला लें कि मैं सुसमाचार फिर से सुनाऊंगा, फिर से सुनाना, वो आत्मा बचेगी। बोला आमीन। हर एक आत्मा को परमेश्वर बचाना चाहते हैं। अगर हर एक आत्मा को परमेश्वर ने नहीं बचाना होता तो ये वचन में यहाँ पर ये नहीं लिखा होता। यहाँ पर लिखा होता जहाँ कहीं तू जाए सुसमाचार सुना देना, जब तेरा दिल करे सुना देना, जो तुझे मिले उसको सुना देना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? सारे जगत में जाकर, सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को, किसी को छोड़ना मत, सबको सुनाओ। जब भी कोई मिले आप जरूर सुनाएं। यही संदेश है आज पवित्र आत्मा का। और अगर आप उसके चेले हैं तो आप सुनाएंगे। आप ये वचन जब पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा अपने आप कहेगी तुम। आपकी आत्मा तुम सुनने के बाद क्या कहेगी? मैं सुनाऊंगा। तो जितने लोग तैयार हैं और ये भविष्यवाणी हो रहा है अगले 40 दिन, आज डायरी में नोट कर लेना, 40 दिन तक, ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बार 3 बार, हफ्ते में 4-5 बार, 40 दिन में 10 बार 20 बार सुसमाचार सुना कर देखना। अगर कोई रुका हुआ काम है, कोई श्राप है, कोई बीमारी है, कोई बंधन है, 14-15 साल से लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम पर दया कर, 14 साल से मुझ पे बच्चा नहीं हुआ। पति पत्नी आकर बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, नाक रगड़ते हैं परमेश्वर के सामने, मेरा घर नहीं बन पा रहा, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, मेरे घर आई एम फेलियर, मेरा बिजनेस ठप हो गया। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे ना क्या तूने कभी किसी को सुसमाचार सुना है, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? कहाँ से सुनाएंगे? हमको आशीष मिलेगी तब तो सुनाएंगे ना। हम कैसे सुनाएं लोगों को? हमारी बात पर कौन यकीन करेगा? यही सबसे बड़ा कारण है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे विश्वास करेंगे, अरे मुझे आशीष मिल चुकी है, जैसे मुझे मिली है तुझे भी मिलने वाली है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तेरा तो वीजा नहीं आया, तेरा तो काम नहीं बना, तेरी बहन तो चंगी नहीं हुई, और तुझे नहीं पता हो गई है, हो चुकी है। यस, यही बात जब आप अपने अंदर विश्वास को पैदा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे होगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, इसी कारण से सुसमाचार कभी नहीं सुनाते कि पहले हम बदल जाएं, हमें आशीष मिल जाए, फिर हम बहुतों को बचा लेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और शैतान के पास ये सबसे बड़ा बहाना होता है, ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक, आत्मिक गलती वो लोग करते हैं जो सुसमाचार नहीं सुनाते। इसलिए आज से आप फैसला करें और कहें, मैं हर एक बीमार को बचाऊंगा, हर एक दुखी परेशान लोगों के पास, और हर एक वो जन जो तेरे नाम को नहीं जानते, मैं सबको सुसमाचार सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, आप नहीं सुना सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं, अपना कदम निकाल सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं। अगर आप फैसला कर रहे हैं तो बोल दे, मैं आई एम द बेस्ट, मैं वो बेटा हूं जो सुसमाचार सुनाऊंगा। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? यस,
तू वो बेटा है जिसे मैंने चुन लिया है, तू वो बेटी है जिसके मस्तक को ऊंचे करने वाला है। और ये भविष्यवाणी है रिसीव करना, जो सुसमाचार सुनाने का फैसला कर चुके हैं और सच्चे मन से सुनाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खड़े हो जाओ और लाइन लगा दो सुसमाचार सुनाने की, गिनती कर दो 2 4 5, ऐसा नहीं। प्रार्थना करो सुनाओ, प्रार्थना करो सुनाओ, कोशिश करो। जब आप सुनाएंगे इसी साल में 10 साल से 15 साल से 20 साल से 3 साल से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं कि आप इसी साल में अपनी आशीर्वाद के साथ, दवाइयों के साथ यहाँ पर खड़े होंगे। इसी साल में अगले 2-3 महीने के अंदर ही आप दवाइयों के साथ खड़े होंगे। कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी, आपके बच्चे 3-3 4-4 बच्चे घर के अंदर होते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, पढ़ लिख कर बेकार बैठे हैं। आपका पैसा होने के बाद भी मकान नहीं बन पा रहा है, सब कुछ होने के बाद भी बच्चे, संतान नहीं है। जो ब्लेसिंग आपके पास नहीं है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं सबको आशीष दूंगा, सबको दूंगा, सबको दूंगा। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके सुसमाचार को सुनाएं। गुलामी ऐसे जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हर एक उस धन्यवाद के लिए जो तेरे बच्चों ने आपके चरणों में अर्पित किया है। आज हर एक उस आनंद के लिए, हर एक खुशी के लिए, हर एक चंगाई के लिए, हर एक बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने प्रभु जी अपने बच्चों को दिए, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने आज अपनी हथेली पर हमें संभाल के रखा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर बड़े आनंद के लिए, हर एक उस गवाही के लिए प्रभु जी जो हमारी बन चुकी है और हम यहाँ पर देने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिस आत्मा को मैं सुसमाचार सुनाना चाहता था, तूने मुझे बल दिया, बुद्धि दी, सामर्थ्य दिए, मैं उसको सुसमाचार सुनाने पाऊँ, मैं उस आत्मा को बचाने पाऊँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, आज आसमान के झरोखे उनके लिए खुल चुके हैं। अगर कोई जिन्होंने फैसला कर लिया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, कोई बनीता बहुत टाइम से बच्चा नहीं है, रिसीव कर। कोई विनीता, कोई ऐसे रेखा, कोई ममता, और एक नाम है कुसुम। तेरे घर में बहुत सारी आशीष आ रही हैं। और एक नाम है राकेश, रिसीव कर अपनी ब्लेसिंग को। और एक नाम कमला, और कमला के साथ हो सकता है कोई संतोष भी यहाँ पर बैठा हो या आया हो। कमला, संतोष कोई है? संतोष, कमला, संतोष। मैं कह रहा हूँ कि देखो, 2 नाम पवित्र आत्मा ने कहा कि दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। कमला, संतोष, आज जो श्राप तुम्हारा पीछा करते थे वो सब टूट गए। और तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सुनो। ये देख बहन, चश्मा कितने नंबर का है? जल्दी बोल। यीशु की लाइट आ रही है, चश्मा अभी के भी उतरेगा। बोल। ये देख, चश्मा विश्वास से उतार दे, उतार दे, उतार दे। बोल, यीशु की लाइट मेरी आंखों में आ चुकी है। यीशु की लाइट मेरी आंखों में आ चुकी है। मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु की लाइट इसके ऊपर ठहर चुकी है। ताली बजाकर धन्यवाद। देख कैसा लग रहा है? आंखों की रोशनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस, बढ़ गई ना? हालेलुया। जिनको चश्मे लगे हैं, अपना चश्मा उतार के देख लेना। 7 नंबर 8 नंबर का भी अगर चश्मा हो तो आज ऐसे उतार देना। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है। और मुझे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 3 बार सच्चे मन से धन्यवाद करो। चश्मा दोबारा पहन कर देखना, तेरे को पता चल जाएगा। 3 बार धन्यवाद करना। यस, जोरदार तालियों के साथ। पहन पाएगी? पहन के देख गुड़िया, कैसा लग रहा है? चश्मे में कैसा लग रहा है देख, और बिना चश्मे में कैसा लग रहा है? गवाही दे। यीशु का नाम है। ताली बजाकर शैतान ढेर हो गया। और वो गुड़िया, माइक, क्या हुआ बेटे? अब आप बताएं पास्टर जी, आप बताएं क्या हुआ? प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है
22 साल से इनको एक चश्मा लगा हुआ था, 1 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, दूर का बिल्कुल नहीं दिखता था। अभी आपने प्रोफेसी किया, लाइट आ रही है, बहन ने विश्वास किया, लाइट आई, दूर का पास का बिल्कुल क्लियर दिखने लगा है। और हालेलुया। और चश्मा पहनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बिना चश्मे के साफ दिखाई दे रहा है, चश्मे में धुंधला दिखाई दे रहा है। ताली बजा कर भाई। हाँ जी बताइए गुड़िया, चश्मे में साफ दिखाई दे रहा है कि बिना चश्मे के? बोल के बताओ, बिना चश्मे के दिख रहा है साफ? दिख रहा। ताली बजा कर भाई। आज जो रिसीव कर रहे हैं, मैंने कहा ना यीशु की लाइट उनके पास आ रही है। महाराष्ट्र में कोई बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। अभी बेंगलोर में, महाराष्ट्र में अभी चश्मे उतर चुके हैं। विदेश की धरती पर कोई बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। रिसीव कर, यीशु की लाइट आ चुकी है। नेपाल में बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं। यस, रिसीव कर, लाइट आ चुकी है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई रेखा है, उसका बच्चा नहीं है। ये बहन बता रहे 15 साल से इनका बच्चा नहीं है। आपने मुझे कभी बताया? नहीं। रेखा, तुझे कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने आज तुझे देखा और तुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की। और 15 साल से बच्चा नहीं है। और कोई ज्योति को जानती है? कौन है? बहन की लड़की है। आपकी बहन की लड़की है। प्रभु ने कहा कि तेरी बहन यीशु मसीह को नहीं मानती है। नहीं, वो इस दुनिया में नहीं। मैंने कहा ना, नहीं मानती है ना, जाकर उनके घर में सुसमाचार प्रचार करना। और वो जो ज्योति है ना, ज्योति, वो तो वैसे ज्योति है, उसका नाम ज्योति है, लेकिन जो मेरी ज्योति है ना, वो तेरे पास आ रही है। और इसी साल में तू चमक जाएगी। रिसीव कर। आपकी तालियां।